हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉर्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ये मेरी भारतीय इतिहास सीरीज का 29वां वीडियो है। इससे पहले मैं 28 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें अभी तक हम सल्तनत काल को कवर कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम कवर करेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। आगे बढ़ने से पहले लास्ट वीडियो का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विजयनगर की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी और ये किसके समकालीन था? तुगलक वंश के समकालीन था। तुगलक वंश कहा था? तुगलक वंश की दिल्ली में सल्तनत थी। उस समय विजयनगर जो है दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था, एक किंगडम था। ये 1336 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक यह रहा। इसमें कुल मिलाकर 3 वंश ने शासन किया। सबसे पहले आ जाता संगम वंश, के बाद सलवा वंश, तुलुवा वंश और अरिवडु वंश को कवर किया था। संगम वंश रहता 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक। सलवा वंश रहता है 1486 से लेकर 1505 ईस्वी तक। तुलुवा वंश रहता है 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक। उसके बाद आ जाता है अराविडु वंश, जो कि 1570 से लेकर 1650 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन करता है और विजयनगर पर हिंदुओं शासकों का शासन रहता है। आज हम बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो छोटा होगा, इसलिए हम इसको जल्दी कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं बहमनी साम्राज्य। बहमनी राज्य मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। किसकी की थी? बहमनी राज्य की। मुहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश के राजा थे, सुल्तान थे, जिसके समय पर बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पर था? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आसपास यह फैला हुआ था। यानी ये दिल्ली सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच में फैला हुआ था। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, वह कौन? हसन गंगू। हसन गंगू जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। और इसकी राजभाषा क्या थी? मराठी, क्योंकि यह साम्राज्य जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैला हुआ था, इसलिए यहाँ की लैंग्वेज क्या रहती है? मराठी। आगे देखते दोस्तों, इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा हुआ था। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदर, इन 4 राज्यों में बांटा हुआ था। किसको? बहमनी साम्राज्य को। इसकी मृत्यु, किसकी मृत्यु? हसन गंगू की मृत्यु, यानी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की मृत्यु जो है 1358 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद जो है अलाउद्दीन हसन के बाद जो है उसका पुत्र मोहम्मद शाह जो है प्रथम सुल्तान बनता है। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, बारूद का सबसे पहले इंडिया के अंदर किसके शासनकाल में प्रयोग किया गया था? मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में। और मोहम्मद शाह प्रथम कहाँ के सुल्तान थे? बहमनी साम्राज्य के। बहमनी वंश के प्रमुख शासकों की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। मोहम्मद शाह प्रथम, जो कि 1358 से लेकर 1375 ईस्वी तक शासन में रहते हैं। अलाउद्दीन मोजाहिद शाह 1375 से लेकर 1378 ईस्वी तक बहमनी वंश के शासक रहते हैं। दाऊद प्रथम रहते हैं 1378 ईस्वी में। मोहम्मद शाह द्वितीय रहते हैं 1378 से लेकर 1397 ईस्वी तक। ताज उद्दीन फिरोज रहते हैं 1397 से लेकर 1422 ईस्वी तक। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम रहते हैं 1422 से लेकर 1436 ईस्वी तक। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय रहते हैं 1436 से लेकर 1458 ईस्वी तक। और लास्ट रहते हैं सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय, जो कि 1463 ईस्वी से लेकर 1482 ईस्वी तक बहमनी वंश के आखिरी शासक होते हैं। तो एक खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसकी? फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? ताज उद्दीन फिरोज सुल्तान ने की थी। फिरोज शाह जो है खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलता के बाद एक वैधशाला बनवाई थी, एक लैब बनवाई थी, जिसमें खगोलकी के ऊपर आविष्कार किए जाते थे या फिर कुछ खोजबीन की जाती थी। फरिश्ता के अनुसार जो है फिरोज जो है फारसी के, अरबी के, तुर्की के अतिरिक्त जो है तेलुगु, कन्नड़, मराठी भाषा का भी इनको अच्छा ज्ञान था। किसको? फिरोज शाह को। फिरोज शाह फारसी, अरबी, तुर्की ये भाषा तो जानता ही था, साथ के साथ जो साउथ की भाषा जो है तेलुगु, कन्नड़, मराठी भाषा उसका भी अच्छा ज्ञाता था। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य था
प्रशासन में बड़े स्तर पर इन्होंने हिंदुओं को सम्मिलित किया हुआ था। चोल और दबोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। एक चोल हो जाता है और एक दबोल हो जाता है, जो इसके समय पर मेन बंदरगाह थे। साथ ही यहाँ प्रांतपति के विशेष विरुद्ध यहाँ पर बताया गया है। प्रांत यानी कि एरिया दौलताबाद, जिसके विशेष विरुद्ध रहते हैं मसद ए आली, बरार मजलिस ए आली, बिदर जो है अजाम ए हुमायूं और गुलबर्गा जो है मालिक हुमायूं। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बिदर में स्थापित की थी। शिहाबुद्दीन जब गद्दी पर बैठे थे, उसने अपनी राजधानी यानी कि बहमनी की जो राजधानी थी गुलबर्गा उसको हटाकर बिदर में स्थापित किया था। इसने बिदर का नाम बदलकर क्या रखा था? मोहम्मदाबाद। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। महमूद गवा जो कि ईरानी व्यक्ति थे, उसको अपने शासनकाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। किसने? मोहम्मद तृतीय ने। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर ही 1482 ईस्वी में 17 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी भी दे दी गई थी। महमूद गवा ने बिदर में एक महाविद्यालय बनवाया था, एक मदरसा तैयार करवाया था, एक मदरसा की स्थापना की थी। इसका भवन जो है 3 मंजिला होता था। इसमें कम से कम 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसान नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया था। रियाजुल इंसान नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया था। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री थे निकिटन, क्या नाम था? निकितन, बहमनी साम्राज्य यानी बिदर की यात्रा करते हैं। इस समय पर बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन होता है। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। बीजापुर कहाँ था? गुलबर्गा तराफ में शामिल था। कलीम उल्लाह जो है बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय जो है बहमनी 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ जाता है। और ये जो 5 स्वतंत्र राज्य है बनते हैं, इनका जो डिटेल है वो नीचे दी गई है, तो देख लेते हैं। तो बहमनी साम्राज्य जो है 5 राज्यों में बढ़ जाते हैं। बीजापुर में अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बिदर। बीजापुर में आदिल शाही वंश का शासन होता है। अहमदनगर में निजाम शाही वंश का शासन होता है। बरार में इमाद शाही वंश होता है। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश होता है और बिदर में बरिश शाही वंश होता है। सब में अलग अलग वंश चलते हैं। आदिल शाही वंश के जो संस्थापक रहे थे वो रहे थे यूसुफ आदिल शाह। निजाम शाही के संस्थापक रहे थे मलिक अहमद। इमाद शाही वंश के संस्थापक रहे थे फतेहुल्लाह इमाद शाह। कुतुब शाही के संस्थापक रहे थे कुली कुतुब शाह। बरिश शाही वंश के संस्थापक रहे थे अमीर अली बरिद। और साथ के साथ इनके स्थापना वर्ष भी यहाँ पर दिए गए हैं। बीजापुर आदिल शाह वंश की स्थापना हुई थी 1489 ईस्वी में। नाजिम शाह वंश की स्थापना हुई 1490 ईस्वी में। इमाद शाही 1490 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी। कुतुब शाही की 1512 ईस्वी में हुई थी और बरिश शाही वंश की स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में। आगे देखते हैं। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गोरी ने केंद्रीय शासन का कार्य जो है कई विभागों में बांटा हुआ था और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था और हर विभाग का एक मंत्री होता था और उस मंत्री को क्या बोला जाता था वो नीचे लिस्ट में दिया गया है, देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में मंत्री बताया गया और राइट साइड में उनके विभाग बताया गया। जैसे वकील ए सल्तनत, ये एक मंत्री होते थे वकील ए सल्तनत। दिल्ली के मलिक नायब के समान इनका पद होता था। तो वकील ए सल्तनत यानी सल्तनत का ये वकील होता था। नेक्स्ट है वकील ए कुल, जो मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। वकील को छोड़कर जो वकील ए सल्तनत बनते थे उसके कार्य का छोड़कर बाकी जितने भी मंत्री रहते थे उन सबके कार्यों का निरीक्षण करता था वकील ए कुल। अमीर ए जुमला, इसका क्या कार्य रहता था? अर्थ विभाग का या अध्यक्ष होता था। एक प्रकार से जो है ये वित्त मंत्री होता था। वजीर ए अशरफ, इसका क्या कार्य रहता था? विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करना, यानी विदेश नीति तैयार करना और दरबार में इनसे संबंधित कार्यों को निष्पादन करना, प्लान तैयार करना। तो एक प्रकार से ये विदेश मंत्री होते थे। नाजिर, जो कि अर्थ विभाग से संबंधित थे, इसको एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये वित्त मंत्री होते थे। पेशवा काम होता था वकील ए सल्तनत का सहायक होता था पेशवा। कोतवाल किसको बोला जाता था? नगर का जो मुख्य पुलिस अधिकारी होता था उसको कोतवाल बोला जाता था। आज के समय पर किसी राज्य का मुख्य अधिकारी पुलिस अधिकारी होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और संद्रे ए जहा, जो कि न्याय विभाग
धर्म और दान विभाग के अध्यक्ष होते थे, तो इसको कई कार्य सौंपे गए थे। और नेक्स्ट है, सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल होते थे। यानी कि सुल्तान के महल की सुरक्षा करने के लिए, सिक्योरिटी करने के लिए, सेफ्टी रखने के लिए एक विशेष अंगरक्षक का दस्ता बनाया हुआ था। एक टीम तैयार की गई थी जिसे साखे खेल कहा जाता था। किसे क्या कहा जाता था? साखे खेल। ये 4 भागों में नौबत में विभाजित थे, जिनका मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। तो ये जो टुकड़ी थी, अंगरक्षक का जो सैनिक दल था, वो 4 भागों में 4 ग्रुप में बटा हुआ था। और इन चारों ग्रुप का जो मुख्य अधिकारी, मेन ऑफिसर जो होता था, उसको बोला जाता था सर ए नौबत। तो दोस्तों, ये था बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की यात्रा यहीं पर ही खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको ये वीडियो समझ में आई है? अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल जीके एजुकेट सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम छोटे छोटे राज्यों को कवर करेंगे जिनको प्रांतीय राज्य बोला जाता था। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।